हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं लगभग 300 साल पहले 1719 से, जहां हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है नारू। वह सुबह उठती है और जंगल में शिकार के लिए अपने डॉग के साथ जाती है, जहां वो रोज शिकार करने की प्रैक्टिस करती है क्योंकि वो शिकारी बनना चाहती है। नारू प्रैक्टिस कर ही रही होती है कि उसे हिरन के पैरों के निशान मिलते हैं। वो छुपकर हिरन के नज़दीक जाने की कोशिश करती है ताकि वो हिरन पर हमला कर सके। नारू हिरन पर निशाना लगाती है। जैसे ही वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी जोर से आवाज़ होती है और आवाज़ सुनकर हिरन वहाँ से भाग जाता है। नारू भी अपने डॉग के साथ हिरन के पीछे पीछे भागती है, लेकिन हिरन बच के निकल जाता है। भागते भागते नारू का डॉग एक ट्रैप में फंस जाता है, यानी शिकार पकड़ने वाले जाल में फंस जाता है जो किसी शिकारी ने वहां लगाया होता है। नारू अपने डॉग को उस ट्रैप से निकालती है और डॉग की पूंछ में जड़ी बूटी लगाती है। उसे तभी आसमान में बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो आसमान की ओर देखती है तो वहां पर उसे एक यूएफओ दिखाई देता है, लेकिन वो उसे कोई बहुत बड़ी बर्ड समझती है क्योंकि ये कहानी आज से लगभग 300 साल पहले की है, जब लोग कबीले में रहा करते थे। दरअसल ये यूएफओ एक एलियन शिप होती है जो देखने से लग रहा था कि वो खराब होकर वहां आ गई है। ये शिप एक प्रेडेटर की थी। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि प्रेडेटर एक एलियन शिकारी होता है जिसकी बॉडी तो इंसानों की तरह होती है, लेकिन उसका फेस एक क्रिएचर या एलियन जैसा होता है। कहानी में आगे दिखाया गया है कि भागते हुए नारू अपने भाई के पास जाती है और उसे बताती है कि आज उसने बहुत बड़ी बर्ड देखी। उसका भाई, जिसका नाम ताबे होता है, वो एक बहुत अच्छा शिकारी होता है। वो तीर मारकर उड़ती हुई ईगल को भी मार देता है। ताबे नारू से बात करते हुए कतामिया के बारे में बताती है। असल में उसे उसके फादर शिकार पर ले जाया करते थे, जहां उसने सब सीखा था। वहां एक दिन शिकार पर उसे कतामिया यानी बड़ा शिकार मिला। नारू बोलती है वो रोज शिकार की प्रैक्टिस कर रही है और वो रेडी है अपने कतामिया के लिए। ताबे बोलता है उसे उसका शिकार करना होगा जो तुम्हारा शिकार करना चाहता हो। फिर नारू अपने घर जाती है जहां हम उसकी मॉम को देखते हैं जो जड़ी बूटियों की अच्छी जानकार होती है। उन्हीं से नारू ने जड़ी बूटी यानी जड़ी बूटियों के बारे में सीखा था। नारू का शिकार पर जाना उसकी मॉम को नहीं पसंद होता है। वो कहती है बेटा तुम शिकार करना छोड़ दो, तुम बाकी चीज़ों में अच्छी हो जैसे जड़ी बूटी। फिर वो उसे जड़ी बूटी लाने के लिए भेजती है। दूसरी तरफ हमने प्रेडेटर को शिप से बाहर निकलते हुए देखा जो अपनी सूंड में लगे उपकरणों से गायब हो जाता था जिससे वो किसी की भी नज़र में ना आए। इधर नारू जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठा कर रही थी। फिर उसे उसके कबीले के शिकारी दिखते हैं। ताबे भी उनके साथ होता है। यहाँ पता चलता है कि उनके कबीले के एक लड़के को एक शेर उठा ले गया है। तभी नारू बोलती है कि उसे भी साथ जाना है। शिकारी लड़के मना करते हैं कि वो साथ में नहीं जा सकती। तभी ताबे बोलता है कि अगर हमारे साथ जिंदा मिला तो वो जख्मी होगा, वहाँ उसे इलाज की जरूरत होगी और नारू जड़ी बूटियों की अच्छी जानकार है और नारू की जरूरत पड़ सकती है। ये सुनकर सब उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक चींटी को चूहा खाता है और चूहे को एक सांप पकड़कर खा जाता है और प्रेडेटर सांप को मार देता है। प्रेडेटर गायब होता है। नारू, ताबे और बाकी लोग उस लड़के को ढूंढ ही रहे थे, तभी वह उन लोगों को जख्मी हालत में मिल जाता है। नारू उस लड़के के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाती है। पीले रंग के फूल की जड़ी बूटी की दवाई बनाकर पिलाती है जिससे कि उसका शरीर ठंडा होने लगता है। इससे खून का बहाव धीमा हो जाएगा और वह बच जाएगा। रात होने ही वाली होती है, इसीलिए वह उस लड़के को लेकर कबीले वापस आ जाते हैं। तभी ताबे नारू से कहता है कि मुझे शेर को ढूंढ के मारना होगा। इस पर वह अपने भाई से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये किसी शेर का काम नहीं है। ताबे नारू को मना करके जंगल में अकेले ही चला जाता है। नारू उन लोगों के साथ वापस जा ही रही होती है कि उसे वहीं मरा हुआ सांप मिलता है जिसे प्रेडेटर ने मार के उसकी खाल निकाल ली थी और साथ ही उसे उसके पैरों के निशान भी मिलते हैं जो आम इंसानों से काफ़ी बड़े थे। उस पैरों के निशान के पास पेड़ पर खून भी लगा हुआ था। ये सब देखकर नारू का शक और बढ़ जाता है। यहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कुछ और ही है। वो तुरंत वहाँ से वापस अपने भाई की तरफ बढ़ती है। रास्ते में उसे उसका भाई मिल जाता है जो कि अपने साथियों के साथ होता है। उससे मिलकर नारू पैरों के निशान के बारे में बताती है जो उसका भाई कहता है कि हम लोग शेर की गुफा के पास हैं,
हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, वरना किसी की भी जान जा सकती है। हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। नारू और उसका भाई और उसके साथी पेड़ पर चढ़े होते हैं और नारू का भाई ताबे आगे जाता है। तभी नारू के साथ जो लड़का होता है उस पर शेर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है और उसका अगला शिकार नारू होती है। शेर नारू पर हमला करने ही वाला होता है। जैसे तैसे बचते हुए शेर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन शेर से बचते हुए वह पेड़ से लगकर गिर जाती है और गिरते गिरते उसने शेर पर भाले से वार भी कर दिया होता है। गिरकर नारू बेहोश हो जाती है। तब नारू को होश आता है तो वह खुद को घर पर पाती है जिसे उसका भाई लेकर आया था। उसके भाई ने उस शेर का शिकार भी किया होता है। उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे नया चीफ बना दिया जाता है। सब लोग खुश थे कि खतरा टल गया है, लेकिन नारू खुश नहीं थी और सोच ही रही थी कि खतरा अभी नहीं टला है। बाद में नारू अपने भाई से कहती है कि उसने जंगल में सांप देखा था जिसे किसी ने मार दिया था और उसकी खाल निकाल ली थी, और मैंने जंगल में अजीब सी रोशनी भी देखी थी। मुझे लगता है कि जंगल में खतरा अभी भी है। कोई खतरनाक शिकारी है जिससे हम अभी तक अनजान हैं, इसलिए हमें वापस जंगल में न जाना चाहिए। लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। कहानी में आगे दिखाया गया है कि अगले सुबह नारू अपने डॉग को लेकर जंगल में चली जाती है, जहां जंगल के अंदर पेड़ पर हरे रंग का खून दिखता है। हम उस प्रेडेटर को देखते हैं जो गायब हालत में था, जिस पर भेड़िया हमला कर देता है। वो भेड़ियों को उठाकर दूर फेंक देता है। भेड़िया फिर से उसकी तरफ हमला करना आता है, तभी वह उसके 2 टुकड़े कर देता है। उधर नारू को भूख लगती है तो वो खरगोश का शिकार करके उसे पका के खा जाती है। कहानी में आगे दिखाया गया है कि प्रेडेटर उसी भेड़िए का सर काटकर उस गुफा में ले जाता है जहां वो रह रहा होता है। वो भेड़िए की खोपड़ी पर एसिड जैसा कोई केमिकल स्प्रे करता है जिससे उसकी खाल निकल जाती है। फिर वह भेड़िए की हड्डी को अपने पास रख लेता है जैसे कोई इनाम हो। उधर नारू को जंगल के मैदान में जंगली भैंसों की बहुत सारी लाशें मिलती हैं जिन्हें मारकर उनकी खाल निकाल ली गई थी। पास में ही उसे एक जली हुई सिगरेट मिलती है जिससे लग रहा था कि इंसानों ने ऐसा किया है। नारू वहां से आगे बढ़ती है कि तभी उसे अचानक वह एक दलदल में फंस जाती है। नारू दलदल से निकलने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे वो दलदल में और अंदर घुसती चली जाती है। वो अपनी कुल्हाड़ी से रस्सी काटकर एक पेड़ पर फेंकती है और कुल्हाड़ी कई कोशिशों के बाद पेड़ में फंस ही जाती है। फिर नारू रस्सी की मदद से बाहर निकलती है। फिर वहां से वो नदी की तरफ जाती है जहां उसे एक भालू जानवर को खाते हुए दिखता है। वो अपना तीर कमान निकालती है। इससे पहले कि वह तीर चलाती उसकी कमान की रस्सी टूट जाती है, जिससे वह भालू देख लेता है और वह उसे मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। नारू का डॉग नारू को बचाने के लिए भालू का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। भालू डॉग के पीछे भागता है। इस मौके को देखकर नारू वहां से भागकर पेड़ के पीछे छिप जाती है। भालू नारू पे हमला करने ही वाला होता है कि अचानक रुक जाता है, क्योंकि भालू को कोई स्मेल आ जाती है जो कि प्रेडेटर की होती है। भालू और प्रेडेटर के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। लड़ाई में प्रेडेटर का काफ़ी खून निकल आता है। इसकी वजह से प्रेडेटर भालू को एक ही घूंसे में मार देता है और भालू को उठाकर उसका पेड़ फाड़कर उसका खून अपने ऊपर गिरा लेता है। खून ऊपर गिरते ही प्रेडेटर दिखने लगता है, जिसे नारू देखकर डर जाती है और नदी में कूद जाती है। नदी में बहाव काफ़ी होने की वजह से वह काफ़ी दूर तक बह जाती है। खुद को संभालते हुए वह बाहर आती है और उसे उसके कबीले के लोग मिलते हैं, जिन्हें नारू के भाई ने उसे ढूंढने के लिए भेजा होता है। वह उसको प्रेडेटर के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है, जिसकी वजह से नारू को बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ से जाने ही लगती है कि उसे एक लड़का रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नारू उससे लड़ने लगती है और नारू को पकड़ के बांध दिया जाता है ताकि नारू फिर से जंगल में ना जाए। वहाँ वे प्रेडेटर भी मौजूद था जो कि ये सब देख रहा था। अदृश्य होने की वजह से वह प्रेडेटर को नहीं देख पा रहे थे। उन लोगों के पास हथियार होने की वजह से प्रेडेटर एक एक को मारने लगता है। शिकारी उस पर अंदाजे से हमला कर रहे थे। तभी नारू इन सब के बीच अपनी रस्सी काटकर अपनी कुल्हाड़ी और बैग लेकर वहां से भाग जाती है। नारू भागते हुए घास के मैदान में पहुंचती है, जहां उसे एक कबीले का लड़का मिलता है जो छिपकर वहां बैठा हुआ होता है। प्रेडेटर ने उन दोनों को अपने थर्मल स्कैनर से पहले ही देख लिया होता है। वह दोनों वहां से भागते हैं, लेकिन प्रेडेटर उस लड़के को मार देता है। नारू वहां से भाग ही रही होती है, लेकिन उसका पैर
ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन प्रेडेटर नारू को नहीं मारता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वे शिकारी आ जाते हैं जिन्होंने ट्रैप लगाया होता है, जिन्होंने उन जंगली भैंसों को भी मारा था। वह नारू को बेहोश करके अपने कैंप में ले जाते हैं। जब नारू को होश आता है तब वह देखती है कि वह बंदी है। उनके लीडर को सिगरेट पीता देख नारू समझ जाती है कि उन जंगली भैंसों का शिकार उन लोगों ने ही किया था। वहाँ पे एक आदमी जिसका नाम राफेल होता है, वह कई भाषाओं में बात कर सकता था। वह नारू से कहता है कि अगर वह प्रेडेटर के बारे में कुछ भी जानती है तो वह उसे बता दे, लेकिन नारू कुछ भी बताने से मना कर देती है। तब राफेल उससे बताता है कि प्रेडेटर ने उसके कई साथियों को मारा है। अब वह सबसे बड़ा शिकारी ढूंढ रहा है। तभी शिकारियों का सरदार वहां नारू के भाई को लेकर आता है, जिसे उन्होंने रस्सी से बांध रखा था। वह नारू के भाई को मारने लगते हैं। कहानी में आगे दिखाया गया है कि वह नारू और उसके भाई को एक पेड़ में बांध देता है, जिससे कि प्रेडेटर जब उन पे हमला करने आए तो वह प्रेडेटर को मार दे। तभी प्रेडेटर वहां पे अपने असली रूप में आ जाता है। नारू अपने भाई से कहती है कि घबराना नहीं, प्रेडेटर सिर्फ उन लोगों पर हमला करता है जिनके पास शिकार होते हैं। नारू ताबे से कहती है कि उसके पास हथियार नहीं है, इसलिए उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास हथियार होता है प्रेडेटर उन्हें शिकारी समझता है, क्योंकि प्रेडेटर शिकारियों के खिलाफ है। ताबे नारू से कहता है कि जैसा तुमने शेर को मारकर जख्मी किया था उसको भी ऐसा कर दो, आगे का मैं देख लूँगा, क्योंकि अगर इसका खून बहता है तो इसे मारा भी जा सकता है। लेकिन शिकारियों ने पहले से ही ट्रैप लगा रखे होते हैं जिसमें कि प्रेडेटर फंस जाता है, लेकिन प्रेडेटर इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि ट्रैप को तोड़ देता है। प्रेडेटर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है तो वह एक एक करके सबको मारने लगता है और वह सबको मार देता है। तभी नारू ट्रैप की ब्लेड से अपनी और अपने भाई की रस्सी को काट देती है। ताबे वहाँ से अपने घोड़े लेने के लिए चला जाता है कि वह लोग वहाँ से भाग सके। नारू भी अपने डॉग को लाने के लिए कैंप की ओर जाती है। तभी आगे दिखाया गया है कि प्रेडेटर अपने हाथ में लगी डिवाइस को ऑन करके ज़मीन पे फेंककर वहाँ से भाग जाता है। जब वह शिकारी उस डिवाइस के पास जाते हैं तब उसमें से एक उड़ने वाला बॉम्ब बाहर निकलता है और फट जाता है, जिससे कि सभी शिकारी मर जाते हैं। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नारू कैंप की तरफ जाती है। वहाँ काफ़ी शिकारी होते हैं। नारू एक एक करके सबको मार देती है और अपने डॉग को छुड़ा लेती है। तभी वहाँ पे ट्रांसलेटर आ जाता है जिसका पैर प्रेडेटर ने काट दिया था। वह नारू से कहता है कि वह उसे अपनी गन दे देगा अगर नारू उसका इलाज करेगी। नारू उसे पीले फूल वाली जड़ी बूटी देती है जिससे कि उसका शरीर ठंडा होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है। ठंडा होने की वजह से प्रेडेटर शिकारी को नहीं देख पाता है, लेकिन जाते हुए प्रेडेटर का पैर गलती से शिकारी पे लग जाता है, जिससे कि शिकारी चीख पड़ता है और प्रेडेटर इस बार उसे मार देता है। तभी वहाँ पे नारू का भाई आ जाता है और प्रेडेटर के सिर पर हमला कर देता है, जिससे कि उसका मास्क नीचे गिर जाता है और उसकी लेज़र लाइट पेड़ पर पड़ने लगती है, जिससे कि प्रेडेटर पेड़ पर ही हमला करता है। अब नारू समझ जाती है कि उसका हथियार कैसे काम करता है। अब वह ट्रांसलेटर की गन से प्रेडेटर पर हमला करती है, लेकिन गन खराब होती है। लेकिन देखते ही देखते प्रेडेटर गायब हो जाता है और नारू के भाई पर हमला करके उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। लेकिन नारू वहाँ से बचकर भाग जाती है। कहानी के अगले सीन में यह दिखाया गया है कि एक लड़की नारू की माँ से बताती है कि उसका बेटा मर चुका है। तभी नारू एक नदी में हाथ धो ही रही होती है कि वह देखती है कि एक शिकारी बच गया है। वह उस शिकारी पर हमला करके उसका पैर काट देती है और उसके पास ट्रांसलेटर की गन रख देती है और खुद पीले फूल वाली जड़ी बूटी पीकर अपने शरीर को ठंडा कर देती है। शिकारी को जब होश आता है तो वह उस गन को उठा लेता है। प्रेडेटर शिकारी के हाथ में गन देखते ही उसे मार देता है। तभी नारू पीछे से प्रेडेटर पर गोली मारकर उसका मास्क नीचे गिरा देती है और उस मास्क को लेकर भागती है और एक जगह पर जाती है जहां प्रेडेटर को मारने के लिए उसने ट्रैप लगाया होता है। तभी वहां पर प्रेडेटर आ जाता है और नारू पर उस कुल्हाड़ी से हमला करती है, लेकिन प्रेडेटर उससे बचते हुए उसे दूर फेंक देता है। लेकिन नारू फिर एक हथियार से उस पर हमला कर देती है। प्रेडेटर भी उस पर हमला करता है। दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। उसके हर वार से नारू खुद को बचा लेती है, क्योंकि वह जान चुकी थी कि प्रेडेटर की लेज़र लाइट कैसे काम करती है। देखा जाए तो वह लेज़र लाइट उस प्रेडेटर की आंखें थी। अब नारू प्रेडेटर को उसके मास्क की मदद से वहां ले जाती है जहां उसने ट्रैप बनाया था
प्रेडेटर मांस के सामने ही खड़ा होता है। वह जैसे ही नारू पर हमला करता है तो उसका तीर उस पे ही लगता है और प्रेडेटर मर जाता है। फिर नारू उसका सर काटकर अपने कबीले लौट जाती है। नारू की बहादुरी देखते हुए उसे कबीले का नया चीफ बना दिया जाता है। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।